वालेकुम गाइस, कैसे आप सब। उम्मीद आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय व्लॉग। तो आज बन रहा है जी हमारे किचन में ओरियो शेक। और ओरियो शेक की जो फरमाइश है ये हमारी बड़ी साहबजादी जो है उनकी आई है। और जितनी इन रमज़ान में मतलब मैं रेसिपीज़ शेयर कर रही हूँ मुख्तलिफ मुझे लगता है कि अनकरीब मैं बन जाऊँगी शेफ़। और वैसे तो मैं कोई इतनी ख़ास शेफ़ हूँ नहीं अपनी अम्मा के लिए या अपने हस्बैंड के लिए, लेकिन इनाया के लिए मैं कोई अच्छी शेफ़ बन जाऊँगी, क्योंकि वो जो मुझसे फरमाइशें करती रहती है तो मैं कहती हूँ चलो ठीक है बना देती हूँ, खैर आप किससे बोले। तो मुझे लगता है उसके लिए तो मैं एक अच्छी शेफ़ बनी जाऊँगी। खैर मैंने यहाँ पे ले लिए थे ओरियो बिस्किट, देन मैंने इसमें ऐड कर दिया था मिल्क, और देन मैंने इसमें ऐड कर दी थी शुगर, और फिर मैं इसके बाद इसमें ऐड करूँगी बिल्कुल थोड़ा सा कोको पाउडर। कोको पाउडर मैंने बस एवरी टेस्ट के लिए उसको मैंने कहा ज़रा चॉकलेट वाला टेस्ट आ जाएगा तो ज़रा खुश हो जाएगी। ऐड करें तो वैसे उसका टेस्ट अच्छा आता है, बट मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूँगी अगर किसी ने बनाना हो तो। वैसे तो मुझे पता है किसने बनाना है, खैर अगर किसी ने बनाना भी हो तो जो ओरियो के अंदर चॉकलेट होती है वाइट वाली या ब्राउन वाली भी, आप चॉकलेट को ना हटा लें, नाइफ़ की मदद से आप उसको हटा लें, फिर वो काफ़ी अच्छा बनेगा। वैसे मुझे थोड़ा सा हैवी हैवी लग रहा था जब मे भी इन्होंने ने तो खैर पी लिया था, मुझे लगा था ऐसा। खैर उसके बाद इसको अच्छे से आप कर लें ब्लेंड, और जब ये अच्छे से ब्लेंड हो जाए तो फिर आप इसके बाद इसमें ऐड कर देते आइस। और मेरे पास क्योंकि आइस नहीं थी, मुझे नया ने बताया तो जल्दी था, लेकिन मैं बस दिल में था कि बस मुझे ना बनाना पड़े, लेकिन फिर भी मुझे बनाना पड़ा। तो मैंने जब फ्रिज में आइस रखी तो वो ऑब्वियसली इतनी जल्दी बनी ही नहीं थी, तो बस थोड़ी सी ही थी वो। अगर इसमें आइस हो और ये ज़्यादा ठंडा ठंडा हो तो ये ज़्यादा मज़े का लगेगा। अब नेक्स्ट में जब बनाऊंगी तो मैं ऑब्वियसली उसको आइस जो है ना दूंगी। यहाँ पे मुझे लगा दूध कम है क्योंकि 3 बच्चे हैं, तो अगर कम होगा तो फिर काम ख़राब हो जाना है। तो फिर मैंने इसमें दूध जो है मैंने और ऐड कर दिया था, और ये मेरी हल्की फुल्की सी बर्फ़ थी जो अंदर जाते बस गई ख़त्म हो गई। खैर यहाँ पे मैंने फिर अफ्तार का टाइम जो था वो हो गया था, और फिर मैंने यहाँ पे इनाया को जो है वो जूस डाल के दे दिया था। इनाया ने तो मुझे 10 आउट ऑफ 10 दे दिए थे, लेकिन अगर मेरी अम्मा या मेरे हस्बैंड होते तो वो खैर 10 तो मुझे चीज़ें बोलते कि ये ऐसे नहीं है तो ऐसे नहीं है। ये बच्चों की प्लेट थी, फ्राइज़ थे, पकौड़े थे, नगेट्स थे, एंड आज मैंने ना कुछ ज़्यादा ही इनको खाना दे दिया, मतलब एक साथ सब कुछ दे दिया। इनाया ने हर अपना फ्राइज़ वाला रोल बनवाया था। अब आती है जी बारी हमारे घर साफ़ करने की, जहाँ पे मैंने अरिया बिया को सुला दिया था। होता क्या है कि मेरे बच्चे दिन में नहीं सोते तो मैं उनको रात में जल्दी सुला देती हूँ, तो उसमें फ़ायदा ये है कि मुझे जो भी काम करने होते हैं रात में मैं कर तो लेती हूँ। बट अगर मुझे कहीं जाना पड़ जाए रात को बाहर तो मेरे बच्चे मुझे बहुत तंग करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उनको नींद आई हुई होती है, उनका नींद का टाइम होता है। खैर इनाया जो है वो बिल्कुल भी नहीं सोई थी, तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्लीन कर लिया था डाइनिंग टेबल। मैं वैसे अफ्तारी के फ़ौरन बाद क्लीनिंग कर लेती हूँ, लेकिन आज मैं कर रही हूँ डीप क्लीनिंग, क्योंकि ऑलमोस्ट 2 वीक्स हो गए थे कि मैंने ना अपने फ़र्श जो है उनको वॉश नहीं किया था। मैं जस्ट ब्रश लगा के मुँह पे लगा रही थी, तो मैंने वॉश वैसे भी करना था। फिर मैंने सोचा कि मैं आज जो है वो उसको वॉश कर लेती हूँ। सबसे पहले फिर मैंने डाइनिंग टेबल को अच्छे से कर लिया था क्लीन, क्योंकि और फिर मैं ऐसे जैसे बिल्कुल गाड़ी आने वाली है और सामान लोड होने वाला है, फिर मैं वो वाला माहौल क्रिएट करती हूँ। सारी चीज़ें उठा के मैं रख देती हूँ सोफ़ा के ऊपर, क्योंकि ऑब्वियसली फ़र्श क्लीन करना है तो हर चीज़ ख़राब हो जाती है। तो बस अभी मज़दूर आएंगे और सारी चीज़ें लेके चले जाएंगे अल्लाह माफ़ी खैर उसके बाद ये लड़की कहती है कि जी मैंने लगाना है वाइपर। खैर उसके बाद मैंने टीवी वाली जो साइड थी यहाँ से मैंने सारा वाइपर लगा के, और सामने वाला जो सोफ़ा था वो मैं रख देती हूँ टीवी के साथ, और फिर हमारा टीवी रूम जो हो जाता है क्लीन। और ये वाला जो हमारा वाशरूम है ये टीवी रूम के अंदर ही आता है, इनाया का वाशरूम है ये, तो इसको भी मैंने साथ में ही सारा चमका दिया था आज। मैंने कहा चल भाई तू भी चमक जा, तो ये रही मैं, और अभी मैं चमकाऊंगी कपड़े और फिर मैंने सोचा कि यार मशीन पड़ी हुई है तो कपड़े इनफ हुए पड़े हैं, तो अब इनको वॉश कर लिया जाए। तो इनाया कहती है कि जी हमारे टैडीज़ जो ये गंदे हुए पड़े तो इनको भी वॉश कर लें। मैंने कहा फेंको अंदर। तो बस फिर उसके बाद हमने टैडीज़ फेंके, फिर टैडीज़ के ऊपर हमने सर्फ फेंका, और सारे टैडीज़ की हमने एक एक आँख छुपा दी और एक एक आँख हमने निकाली हुई थी ताकि वो हमें देखता रहे और उसके बाद फिर हमने ऑन कर दी थी जी मशीन। इनाया को ऐसे छोटे छोटे काम करने का पता नहीं क्यों इतना शौक है। कभी कभी तो मैं बोल भी देती हूँ कि हाँ ठीक है कर लो, लेकिन कभी कभी बहुत ही इरिटेट करना स्टार्ट कर देती है। खैर अब यहाँ पे स्टिल खड़े होकर कहती है मुझे देखने के पानी कहाँ से आ रहा है। तो मैंने कहा मैं तुम्हें अंदर बिठा देती हूँ अंदर बैठ के देखोगे तुम्हें ज़्यादा नज़र आएगा पानी कहाँ से आ रहा है। खैर उसके बाद फिर जब मेरा टीवी रूम जो अच्छे से क्लीन हो गया था, साथ में एसी में चला देती हूँ वॉश करने से पहले, क्योंकि उससे ये होता है कि फ़र्श जल्दी ड्राई हो जाता है, वरना अगर पानी रुक जाए तो बच्चे बार बार गिरते हैं। फ़र्श मेरा बहुत नया, बहुत ही नया, तो ऑब्वियसली बच्चे जो हैं फिर गिरते हैं। तो इस तरह का कुछ बस मैंने क्लीन कर लिया था सब कुछ। कैंडल्स वगैरह मैं ज़रा ऑन कर देती हूँ, बड़ी लाइट्स मैं ऑफ़ कर देती हूँ। बस मेरा टीवी जो है ना साफ़ करना रह जाता है, पता नहीं क्यों। हर दफ़ा मैं बोलती हूँ मैं एंड पे करूँगी, बट एंड पे वो होता ही नहीं है, रह जाता है, क्योंकि अरिया और अबिया ना उस पर गंदे हाथ लगाती रहती हैं। उसके बाद मैंने ऑन कर दिया था बखूर। बखूर से ऑन करने से ये कि घर में थोड़ी बहुत खुशबू जो है वो आती रहती है।
तो लगता है कि भाई जी अब घर जो है वो साफ़ हो गया है हमारा। तो इसके बाद फिर मैंने क्लीन किया था, ये सारा वाला माहौल बना के मैंने क्लीन किया था अपना रूम में। अभी सो रही थी, बेड मेरा साफ़ था, बेडशीट मेरी साफ़ थी, तो बस मैंने यहाँ पे फ़र्श धो लिया था और फिर मैंने सारी चीज़ें नीचे रख दी थी और उसके बाद मैंने वॉश कर लिया था अपना वाशरूम। अब ये मेरे साथ ही रूम है और साथ ही वाशरूम है, तो मेरे रूम का जो पानी है वो वाशरूम में जाता है। तो ये मेरा वॉशरूम था, इसको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया। मैंने कहा चलो वीकेंड पे करना नहीं पड़ेगा तो अभी कर लेते हैं। और मेरे वॉशरूम की जितनी भी टाइल्स हैं उन सब के ऊपर इस तरह से लिखा हुआ ए। तो मैंने एक दिन अपने हस्बैंड से बोला, मैंने कहा आपको मुझसे कितना प्यार है कि आपने वॉशरूम में भी मेरा नाम लिखवाया हुआ है। खैर ये हमें बस जो की था। तो उसके बाद मेरा सारा घर जब जो है मतलब क्लीन हो गया था, रूम भी। और इनाया के रूम से मैंने ब्रश लगा के मोप लगाया था, क्योंकि अब वहाँ का पानी जो है ना उसकी समझ नहीं आती, वो या तो वो टीवी रूम में आता है या फिर मेरे वाशरूम में जाता है। अब दोनों चीज़ें साफ़ हो चुकी थी, तो उसका रूम वैसे क्लीन ही होता है, वो इतना गंद नहीं बनाती है अपने रूम में। अब बारी आ जाती है किचन की, तो ये तो मतलब बिल्कुल ख़त्म ही नहीं होता ना काम किचन वाला तो। और मेरा यहाँ पे मैं थक गई थी और मेरा ज़रा नहीं दिल कर रहा था कि मैं इसको करूँ। पहले मैंने कहा छोड़ो यार सुबह करेंगे, फिर मैंने कहा नहीं यार, अम्मा कहती हैं बर्तन रात को धो के ना सोया करो, शैतान आता है। मैंने कहा चलो ठीक है, वैसे हमसे बड़ा शैतान तो कोई है नहीं, लेकिन चलो फिर भी धो लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारा किचन जो है वो क्लीन कर लिया था और बर्तन शर्तन वाश करके काउंटर साफ़ करके और एम स्टार वाली लाइटें ज़रा ऑन करके शशका मार के वीडियो बना के और फिर हमने खूब सारा किया रेस्ट। तो अब मैं चलती हूँ, आप सब लोगों से इजाज़त लेती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।